देखिए, मुजफ्फराबाद, इसके अलावा मुद्रिके, इसके अलावा बहावलपुर, यह जैश की टॉप लीडरशिप और लश्कर की टॉप लीडरशिप के ठिकाने हैं। लेकिन अभी प्रशांत, बड़ी खबर जो हमें ये मिल रही है कि लश्कर की जो पूरी टॉप लीडरशिप है वह ढेर हो गई है। ताल्हा सईद, जो कि हाफिज सईद का बेटा है, उसके टॉप कमांडरों के मारे जाने की हमें कंफर्म जानकारी यहाँ पर मिली है। और इसमें से कई ऐसे भी हो सकते हैं जो सीधे सीधे तौर पर जो हाशिम मूसा की मदद कर रहे थे, जो कि पहलगाम आतंकी हमले का मुख्य आरोपी है। ये इस वक्त बड़ी जानकारी हमारे पास हमें सामने आ रही है। और इसके अलावा जैश को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। बहावलपुर के कैंप पर जो हमला हुआ है, सिर्फ ये केवल हमला नहीं बल्कि ऐसा पहली बार हुआ है जब से पाकिस्तान ने आतंकवादी को पालना पोसना शुरू किया है। इनके कैंप पूरी तरीके से नस्ते नाबूद कर दिए गए हैं। और एक वहां पर अगर वहां पर कोई मौजूद अगर होगा, जो भी कोई वहां पर मौजूद होगा, वहां पर उनके बचने की संभावना ना के बराबर है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये कि आतंकियों के मूवमेंट की जो जानकारी थी वह इंटेलिजेंस एजेंसीज को लगातार मिल रही थी। और उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि पिछले 10 दिन में करीब 8 या 9 बार पाकिस्तान ने पूरे नॉर्दर्न कश्मीर में और जम्मू में सीज फायर वॉलेशन किया था, यानी कि सीमा के पार अपनी जो फायरिंग की थी वह लगातार जारी थी। तो उसकी आड़ में वह आतंकियों की घुसपैठ कुछ कराना चाहता था और कुछ को वह पीछे कर रहा था। ये जानकारी, इसको डेवलप किया गया, बाकायदा एक संयुक्त ऑपरेशन चला, उसके बाद यह बड़ी स्ट्राइक की। और अमित, इस संयुक्त ऑपरेशन की पल पल के रिएक्शन पर, एक्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर इस पूरे ऑपरेशन को वो देख रहे हैं सारी रात से। और उसके कुछ वक्त पहले से लगातार जिस तरह की रणनीति बन रही थी, दिन रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो रणनीति बनाने में जुटे हुए थे, एक्सपर्ट्स के साथ, तमाम उन ऑफिसर्स के साथ जो एक अहम जिम्मेदारी इसमें निभा रहे हैं। खास बात यह है कि जल, थल और वायु तीनों ही सेनाओं ने मिलकर यह जॉइंट ऑपरेशन किया है। उन ठिकानों को निशाना बनाया है जहां से भारत को लगातार नुकसान पहुंचाने की ना सिर्फ रणनीति बन रही थी बल्कि नुकसान पहुंचाया जा रहा था। और पहलगाम हमले के बाद अब आखिरकार भारत ने उसका बदला शुरू कर दिया। नाम ऑपरेशन सिंदूर। यहां भारत में माताओं बहनों के सिर से सिंदूर मिटाने की जो नापाक कोशिश हुई है, उसी नाम से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर। और बदला जो पूरा होगा, उसके शुरुआती दौर में ही खबर यह आ रही है कि 70 आतंकी मारे गए, कई जबरदस्त तरीके से घायल हुए हैं। ये वो ठिकाने हैं जहां आतंकियों की निशानदेही की गई थी। भारत ने यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की आवाम से और उसकी आर्मी से यह किसी तरह का कोई संघर्ष नहीं। भारत ने तो वहां स्ट्राइक की है जहां से भारत को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। मसूद के और हाफिज के मदरसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं। धुआं धुआं वो इलाका कर दिया गया जो आतंकियों के अड्डों में तब्दील हो चुके थे। ऐसे कई मदरसे और मस्जिदों में हड़कंप मचा हुआ है। भागम भाग की तस्वीरें पाकिस्तान से सामने आ रही है। कई ऐसे इलाके जो ठिकाने बने हुए थे इन आतंकियों के, मसूद के और हाफिज के, उन मदरसों को भी भारत के इस ऑपरेशन में पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर दिया गया है। बहावलपुर में जैश का मुख्यालय पूरी तरीके से नेस्त नाबूद, मुरीद के लश्कर का हेडक्वार्टर पूरी तरीके से धुआं धुआं कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और धुआं धुआं पाकिस्तान का वो अवैध कब्जे वाला इलाका जहां पर कई आतंकियों को पाल कर रखा था। लेकिन बड़ी बात यह आ रही है कि इस वक्त अब भारत में भी प्रिकॉशन लिया जा रहा है। 10 बजे इसकी पूरी ब्रीफिंग होगी कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भारत को यह जानकारी थी कि आतंकियों को उन ठिकानों से शिफ्ट करने की कवायद शुरू होने वाली थी और उससे पहले ही भारत ने उन्हें अपने निशाने पर ले लिया है। और अब इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग, जैसा कि खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं, धर्मशाला लेह के एयरपोर्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। कुछ एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इंडिगो और स्पाइस जेट ने भी एडवाइजरी जारी की अपने यात्रियों के लिए। भारत की स्ट्राइक से घरेलू उड़ानों पर भी असर पड़ रहा है। असर तो पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा। अमित, क्या और असर की खबर आ रही है पाकिस्तान से?
पाकिस्तान में इस वक्त इस स्ट्राइक के बाद पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल है और यहाँ पर जो अस्पतालों में भीड़ भी देखी जा रही है। पाकिस्तान ने अपने चारों प्रांत में इमरजेंसी घोषित कर रखी है और उसके बाद ये जो भारत की ओर से कार्रवाई हुई है उसकी वजह से पाकिस्तान में बौखलाहट लगातार देखी जा सकती है। इसके अलावा जो एयर स्पेस है पाकिस्तान में, वहाँ पर भी इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और अब उसकी पाकिस्तान में इस प्रतिक्रिया को देखते हुए उनके जो तमाम जो बड़े नेता हैं, बड़े टॉप लीडर्स हैं, टॉप आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनकी ओर से ट्वीट आना शुरू हो चुका है, उनकी ओर से संदेश आना शुरू हो चुका है और कुल मिलाकर पाकिस्तान यह इस हमले की जानकारी होने का या कुछ आशंका तो जता रहा था, लेकिन इतनी एग्जैक्ट स्ट्राइक होगी, इतना प्रिसाइज इंफॉर्मेशन होगा, इस बात की उसको कतई आशंका नहीं थी। और ये एक पाकिस्तान के लिए न केवल चौंकाने वाला है बल्कि उनकी जो आतंक की जड़ें हैं प्रशांत, उसको नस्से नाबूद करने वाला है। क्योंकि देखिए, इससे पहले जो टेरर स्ट्राइक हुई थी उन्होंने कैंप को नुकसान पहुंचा था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जिन्होंने जब इन 9 टारगेट को यानी कि 20 से 25 टेरर कैंप को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है और अभी फिलहाल 12 आतंकियों के मारे जाने की कंफर्म सूचना है, लेकिन ये तादाद कहीं ज्यादा हो सकती है सूत्रों के मुताबिक, क्योंकि पूरी जो टॉप लीडरशिप थी वह मूव कर रही थी, एक जगह से दूसरी ओर वो मूव कर रही थी और पाकिस्तान को ये कतई अंदाजा नहीं था कि जब मूवमेंट हो रही है तब हमारे ऊपर ये हमला होगा। तो सोचिए कि कितना ये जो इंटेलिजेंस है भारतीय सेना का, भारतीय सिस्टम का, भारतीय नौसेना का, भारतीय वायुसेना का कितना मजबूत रहा होगा। एक जगह से दूसरी जगह यह मूवमेंट हो रहा था और तब ये स्ट्राइक होती है। और हमारे सूत्रों के मुताबिक, और ये एक बिल्कुल पक्की जानकारी है कि लश्कर की टॉप लीडरशिप, ताला सईद के टॉप कमांडर्स इनमें मारे गए हैं और जैश ए मोहम्मद की लीडरशिप को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा जो अन्य जो काडर थे उनको भी बड़ा नुकसान यहां पर पहुंचा है और सब देखिए प्रशांत, ये एलओसी के पास है जहां पर इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया की टीम मौजूद है, कुपवाड़ा भी मौजूद है, एलओसी के पास मौजूद है और संभवतः यह देश के चुनिंदा न्यूज चैनल्स में से है जहां पर जो यह ग्राउंड के पास यहाँ पर ये रिपोर्टिंग कर रहा है कि जो उनके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो कैंप है उसके नियरेस्ट परमिशेबल पॉइंट पर, मतलब कि सबसे पास जो पॉइंट है जहां पर हमें जाने की अनुमति है, वहां से हम ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और दूसरी देखिए बहुत अहम चीज ये है, कुपवाड़ा नॉर्दर्न सेक्टर में हम यहाँ पर मौजूद है। पिछले 3 घंटे से लगातार इस सेक्टर में रहकर हमें यहाँ पर गोली की आवाज यहाँ पर सुनाई दे रही, धमाके की आवाज, हैवी शेलिंग, और पिछले 12 दिनों में 5 बार यहाँ पर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर वायोलेशन कर रहा था। तो समझिए, देखिए पूरे इवेंट को समझिए, पाकिस्तान फायरिंग करता है, सीज फायर वायोलेशन करता है, पहलगाम हमले के बाद करता है, 10 दिन में 5 बार करता है, उसके बाद जब ये आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में करता है, उसको ये अंदाजा था कि कुछ जैसे हो ही नहीं पाएगा, या तो फिर अगर होगा तो दूसरे साइड होगा, लेकिन ठीक उसी जगह हुआ, ठीक आतंकी फैक्ट्री में हुआ, ठीक उन्हीं को टारगेट बनाते हुए निशाना हुआ। तो ये एक भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज की ये एक सख्त कार्रवाई, पुख्ता कार्रवाई हम ये कह सकते हैं। और ये अब तक की बड़ी कामयाबी भी है अमित, बड़ी कामयाबी है ये। न्यूज़ 18 इंडिया ने सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाई खबर जो थी हिंदुस्तानियों के दिल में कि भारत कब लेगा पहलगाम का बदला, और भारत ने जैसे ही ये एक्शन लिया है, न्यूज़ 18 इंडिया ने सबसे पहले दर्शकों को बताया कि हिंदुस्तानियों की तमन्ना पूरी हो रही है कि आखिरकार बदला लिया जाए पहलगाम आतंकी हमले का, और चुन चुन कर उन ठिकानों पर हमला किया गया जहां आतंकियों की मौजूदगी की पुख्ता जानकारी भारत को थी। भारत ने यह साफ कर दिया है कि यह पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की आवाम पर और पाकिस्तान की मिलिट्री पर किसी तरह का एक्शन नहीं है, बल्कि यह उन ठिकानों पर भारत की कार्रवाई है जो भारत को नुकसान पहुंचा रहे थे। ताजा सबूत पहलगाम आतंकी हमले का था, जहां पर माथे से सिंदूर मिटाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई नापाक हरकत आतंकियों ने की, और ऐसे में भारत ने उसका बदला लिया ऑपरेशन सिंदूर नाम से। चुन चुन कर उन ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारत ने बिल्कुल यह साफ कर दिया है कि यह पाकिस्तान की आर्मी से संघर्ष नहीं, पाकिस्तान की आवाम से कोई दुश्मनी नहीं, जो भारत के साथ दुश्मनी कर रहा है उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, और वो है आतंकी, चाहे फिर उन्हें कोई भी शय दे रहा हो। 9 ऐसे ठिकाने हैं नेस्त नाबूद कर दिए गए। न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले वो खबर जो हर हिंदुस्तानी सुनना चाहता था। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ आधी रात को। वजह यह कि आतंकियों को यहां से शिफ्ट किया जाना था, बौखलाहट में, घबराहट में, और इसीलिए
इससे पहले कि वो नापाक मंसूबे पाले अपनी जगह बदल दें, भारत की सेनाओं ने, जल सेना, थल सेना और वायु सेना ने मिलकर के संयुक्त रूप से वो ऑपरेशन शुरू कर दिया जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर है। और ऑपरेशन सिंदूर में शुरुआती जानकारी आ रही है कि इस शुरुआती अटैक में ही 70 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। टॉप लीडरशिप पूरी तरह से नेस्तनाबूद, और जिस तरह से तला को अब पूरी तरह से कमान देने की भी तैयारी लश्कर की थी, उसकी टॉप लीडरशिप पूरी तरीके से खत्म हो गई है, यह शुरुआती जानकारी मिल रही है। और यह सिर्फ भारत का दावा नहीं, बल्कि पाकिस्तान भी इसे कबूल करता दिखाई दे रहा है। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह इकबाल कर लिया कि भारत की ओर से पलटवार हो चुका है। पीटीआई, इमरान खान की पार्टी ने कबूल कर लिया कि यह सब कुछ पाकिस्तान की आर्मी चीफ की गलती है और उनके इरादों की वजह से पाकिस्तान को यह दिन देखने पड़ रहे हैं। लेकिन सब कुछ रात में हो गया, क्योंकि भारत के पास मुकम्मल जानकारी थी कि उन ठिकानों से आतंकियों को शिफ्ट किया जा सकता है, और इसीलिए मसूद की और हाफिज के उन मदरसों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। पाकिस्तान में ऐसे कई मदरसे और मस्जिदों में हड़कंप मची हुई है, भागम भाग मची हुई है, जहां पर आतंकियों के ठिकानों की आशंका उसको खुद, और इसीलिए भारत ने चुन चुन